क्वेश्चन नंबर 7 याद होगा अगर आप लोगों को प्रीवियस क्लास में, तो हम इसको स्टार्ट कर चुके थे, ठीक है, बट कोई नहीं, मैं दोबारा करा रही हूँ। हमारे पास कॉट थीटा है, इफ कॉट थीटा इज इक्वल टू था 7/8। तो आप सबको पता है कॉट का फॉर्मूला क्या होता है? कॉट का फॉर्मूला b अपॉन p। तो हम 7/8 को इक्वल कर दे b अपॉन p के, तो बेस हो गया 7x और परपेंडिकुलर हो गया 8x। हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, तो हाइपोटेन्यूज ये परपेंडिकुलर ये बेस। नेम देने की जरूरत नहीं है, आप नॉर्मल ट्रायंगल भी बना सकते हो, किसी को भी p और किसी को भी b ले सकते हो, क्योंकि आप ध्यान दो पूरे क्वेश्चन में किसी स्पेसिफिक पे एंगल नहीं है, थीटा चल रहा है, एंगल ए पे या सी पे ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है ना। तो अब आप लोग, आपको p पता है और b पता है, पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर आप सबको मिल गया 8x और बेस आपको मिल गया है 7x। 8x का स्क्वायर 64, ये 49, 64 और 49 ऐड करो कितना आ रहा है? 113। नहीं 113 आ रही थी पक्का? 113 स्क्वायर आ रहा है, पर स्क्वायर इधर जाके क्या बनेगा बेटा? रूट से हमेशा वो चीज बाहर आ सकती है जो स्क्वायर में है ऑलरेडी, तो x बाहर आ जाएगा, स्क्वायर में है तो बाहर आके सिंगल x रह जाएगा। रूट में 113 अंदर ही हमारे पास हाइपोटेन्यूज, बेस और परपेंडिकुलर तीनों आ चुके हैं। पार्ट नंबर 1 को देखोगे तो हमें फर्स्ट पार्ट में फाइंड आउट करने के लिए बोला है 1 प्लस थीटा 1 माइनस साइन थीटा, यही बोला है ना, अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉस थीटा। हमें पहले साइन थीटा और कॉस थीटा निकालना होगा, तभी तो इसमें वैल्यूज को हम पुट कर पाएंगे, यस और नो। तो अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो यहाँ पे साइड में रफ में हम साइन थीटा और कॉस थीटा निकाल लेते हैं। साइन थीटा और कॉस थीटा के फॉर्मूलाज आपको बता ही रखे, यस। p क्या है हमारे पास? 8x अपॉन में h है रूट में 113, x से x कट जाएगा, बेस है 7x और ये है रूट में 113, x से x यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आपके पास चीजें आ चुकी हैं? अब कुछ बच्चे तो साइन और कॉस की वैल्यू डायरेक्टली पुट करेंगे, पर मैं आपको एक हिंट दूंगी। आपने बचपन नहीं लास्ट ईयर ही a प्लस बी और a माइनस बी वाला फॉर्मूला सीखा है कि अगर दो चीजें प्लस में हो और वही दो चीजें माइनस में हो तो लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ज्यादा आसान हो जाएगा, हम यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करें, a की जगह 1 ने लिए, b की जगह साइन ने लिए, तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर नहीं लिखते, इसको लिखते साइन स्क्वायर थीटा। कभी भी साइन थीटा पे स्क्वायर नहीं आता, साइन पे स्क्वायर आता है, ठीक है। नीचे भी ये फॉर्मूला लग गया बेटा, a प्लस बी और a माइनस बी, a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा। 1 की जगह 1 ही रहेगा, 1 का स्क्वायर 1, साइन स्क्वायर थीटा यानी साइन की जो वैल्यू है 8 अपॉन में रूट इस पूरे का स्क्वायर, और यहाँ पे 7 अपॉन में रूट इस पूरे का स्क्वायर। 1 माइनस 8 का स्क्वायर रूट 113 हो जाएगा और 7 का स्क्वायर 49 और ये भी 113 हो गया रूट से। इतना क्लियर? एलसीएम लोगे 113 इधर ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होगा -64 अपॉन में एलसीएम कितना 113। यहाँ भी देखो 113 किससे मल्टीप्लाई होगा 113 माइनस 49। कोई परेशानी किसी को? पक्का? यहाँ तक क्लियर? 113 में से 64 माइनस करेंगे कितना बच रहा है 49 अपॉन में 113 और यहाँ पे 64 फिर बेटा रेसिप्रोकल करेंगे नीचे वाले फ्रैक्शन को,
ये रेसिप्रोकल हो गया, तो आंसर आपके पास कितना आ रहा है? 49/64। आंसर डन। ठीक है, ये कौन सा पार्ट सॉल्व हुआ है? फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में यहाँ कर रही हूँ, आप लोग एक साथ नोट कर लेंगे। सेकंड पार्ट में निकालना था कॉट स्क्वायर थीटा। ये तो डायरेक्टली है, सीधा कॉट थीटा की वैल्यू का स्क्वायर होना है। तो कॉट थीटा की वैल्यू है क्या? कॉट थीटा हमें कितना गिवन है? 7/8। तो कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा बोलो? 7 का स्क्वायर अपॉन में 64 और आंसर भी सेम करीब। हमारे पास होगा 4/3। आप सबको कॉट थीटा का फॉर्मूला याद है? व्हाट्स द फॉर्मूला ऑफ कॉट थीटा? टैन थीटा का भी आपने बताया था। हाँ जी, टैन थीटा कितना होता है? B अपॉन P, है ना? यस। टैन थीटा क्या होता है? ये होता है। तो इसका रेसिप्रोकल हमें मिलेगा B अपॉन P, दैट्स कॉट थीटा। ठीक है, कॉट मिल गया। अब कॉट थीटा क्योंकि B अपॉन P है और ये वैल्यू हमारे पास है, ये कहां से है वैल्यू? 3 नीचे ले गए थे, तो हमारे पास 4/3 को हम इक्वल कर लेंगे B अपॉन, तो बेस हो गया 4x, परपेंडिकुलर हो गया 3x। हमारे पास ट्राइंगल के नेम इस बार देने जरूरी है क्योंकि A पे एंगल है, ध्यान से देखो, कॉट A, एंगल A पे है। एंगल A पे है, इसका मतलब सामने भी वाली साइड, एंगल A के सामने वाली लाइन, ये लाइन परपेंडिकुलर, दिस लाइन बेस एंड दिस लाइन इज हाइपोटेन्यूज। हमें हाइपोटेन्यूज निकालना है, बेस और परपेंडिकुलर हमारे पास है, तो हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला हम लोग वही पार्टिकल थ्योरम अप्लाई करेंगे। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। डू वी हैव परपेंडिकुलर? व्हाट्स द वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर? 3x। डू वी हैव बेस? The value is 4x. This is 3x square. That's 9x square. 16x square. हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर आ गया 25x स्क्वायर। बेटा ये वाला जो स्क्वायर है ये जाकर इधर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हमारे पास 25, क्योंकि 5 का स्क्वायर होता है और 5 भी स्क्वायर में हो गया, x भी स्क्वायर में हो गया, तो दोनों रूट से बाहर आ जाएंगे। हाइपोटेन्यूज कितना आ गया? 5x। तीनों चीजें आ चुकी हैं। अब हम लोग सॉल्व करेंगे LHS और RHS। तो मेरे पास LHS लेफ्ट हैंड साइड जो मुझे सॉल्व करनी है वो है 1 माइनस टैन स्क्वायर A अपॉन में 1 प्लस टैन स्क्वायर A। 1 माइनस टैन स्क्वायर A अपॉन में 1 प्लस टैन स्क्वायर A, टैन स्क्वायर A। परपेंडिकुलर हमारे पास दिस लाइन, वैसे तो ऐसे लाइंस लिखने की जरूरत नहीं है, समझ में आ ही गया। परपेंडिकुलर क्योंकि 3 सामने लिखा है 3x है, बेस हमारे पास 4x है ना। तो पहले टैन निकाल लेते हैं। टैन थीटा होता क्या है बोलो बच्चों? P अपॉन B होता है। तो टैन A परपेंडिकुलर कितना? 3x, बेस कितना? x से x कट गया, टैन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई है? टैन A कितना आ गया? 3/4। यहाँ भी पुट करेंगे 3/4, यहाँ पर भी पुट करेंगे, तो 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर और अपॉन में 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। 3 और 4 को आप लोग सॉल्व करोगे तो 9/16। फिर पॉज करना एक बार। ये बेटा 16 1 जा 16 माइनस 9 और ये 16 प्लस 9। बेटा 16 माइनस 9 कितना? 7/16 और यहाँ पे 20। बच्चे आप लोग रेसिप्रोकल करोगे तो आपके पास आ जाएगा 7/25 आ गया बच्चे। ये आपने सिर्फ LHS किया है, बट हमें अभी क्या सॉल्व करना है? RHS भी सॉल्व करना है। डू इज दैट पार्ट इज विजिबल टू यू? और यहाँ कर देते हैं चलो एक बार ना। RHS क्या दे रखा है बोलो वंदना? cos square A minus sin square A। हाँ, cos square A माइनस sin square A। पर बच्चे हमारे पास cos और sin की वैल्यू नहीं है, हमें निकालनी पड़ेगी। What's cos theta?
बेटा तुम, हाँ वो तो लिख दिया मैंने, आधा जरा के बोलना है तब शुरू हुए जब हमने लिख दिया। साइन थीटा ये तो याद हो जाते, इनके रेसिप्रोकल्स फिर भी चलो टाइम लगेगा तुम्हें। कॉस और साइन की वैल्यूज निकाल लेते हैं पहले। कॉस थीटा यानी कि कॉस है, बेस कितना है बच्चों, और हाइपोटेन्यूज कितना है, और साइन निकालने के लिए परपेंडिकुलर कितना है, और h। दीदी आपने a क्यों लिख दिया, क्योंकि मुझे a पुट करना है, एंगल a करना है, थीटा नहीं करना, इसलिए मैंने a में कन्वर्ट कर दिया। x से x कट गया बेटा, cos a आ गया 4/5 और sin a कितना आ गया बच्चों, ये पोर्शन अलग कर देती हूँ ताकि तुम्हें दिखे कि हाँ यहाँ सेपरेशन। अब बस मुझे करना है cos स्क्वायर a माइनस cos a की वैल्यू पुट करो, उसका स्क्वायर कर देना, sin a की भी वैल्यू पुट करो, उसका स्क्वायर कर देना। ये दिख रहा है यहाँ पे, 4 का स्क्वायर अपॉन में 25, 9/25 है ना, एलसीएम तो सेम है 25 ही रहेगा नीचे। 16 माइनस 9 कितना लिख दे, दिस इज योर LHS किसके इक्वल आ गया, आप लास्ट में ये भी लिख देना LHS इक्वल टू RHS हेंस रूट। करिए पॉज करिए। ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है ABC, राइट एंगल एट B है और tan A हमें दे रखा है। जल्दी से ध्यान से देखेंगे, हमारे पास एक राइट एंगल है ABC, सबका ध्यान यहाँ पे, राइट एंगल एट B है, tan A कितना दिया है बोलो, 1/√3। tan A, tan थीटा का फॉर्मूला कि मुझे याद आता, तुम मत बोला करो वरना मैं लिखना भूल जाती हूँ, कुछ भी मत बोल जाते। तो P/B परपेंडिकुलर बोलो बच्चे कितना, 1 नहीं लिखते, 1x को खाली x लिख दे, और बेस कितना, ठीक है। एंगल किस पे है बोलो, A पे है, तो ये वाला चीज परपेंडिकुलर, ये बेस परपेंडिकुलर कितना है x, बेस कितना है, हमें क्या निकालना है बच्चों, हाइपोटेन्यूज। बोर्ड पे देखो शुभम, साथ साथ नोट नहीं करो बेटा। युवराज परपेंडिकुलर की जगह क्या रखे, x का स्क्वायर और √3x का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर बोलो बच्चे, और एक √3 का पूछा था बस, खाली √3 का स्क्वायर 3, x स्क्वायर का x स्क्वायर, 3x स्क्वायर और x स्क्वायर कितने रेयांश, 4x स्क्वायर, ठीक है बढ़िया। मुझे लगा था रेयांश का आंसर थोड़ी देर में आएगा, मैं घूमने निकल पड़ी थी। स्क्वायर इधर जाके रूट में बच्चे 4 किसका स्क्वायर होता है, बाहर आके 2 और x स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज भी रेडी आ चुका है, समझ आ रहा है बच्चे। हमें फर्स्ट पार्ट सॉल्व करना है, बोलो तो क्या है, साइन ए कॉस बी साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, फॉर्मूला है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, फॉर्मूला क्लास 11 में पढ़ोगे, ये सारे फॉर्मूलाज हैं, ठीक है। आओ जरा, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, कॉस ए साइन सी, तो करें क्या जल्दी, तो बड़ा डेंजर सा लग रहा है, घबराने की कोई बात नहीं है, सबकी वैल्यूज निकाल लेंगे हम। साइन ए निकालेंगे, क्या है बच्चा, चुप हो जाओ, कॉस ए और साइन सी, फिर बोले जा रहे कॉस सी। मैं ये चीज सारी कैलकुलेट करूंगी ऑन द बेसिस ऑफ 2 ट्राइंगल्स। 2 ट्राइंगल चाहिए हमें, 2 ट्राइंगल क्यों चाहिए, क्योंकि एक बार एंगल ए पे है, जब एंगल ए पे था तो परपेंडिकुलर कितना था बोलो, परपेंडिकुलर सामने x और बेस ये रहा विच इज, और ये 2x, समझ में आया। अब एंगल किस पे है, C पे, एंगल C पे है, तो इस पर √3x जो ये है ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस और ये इतना ध्यान रखो। जब एंगल A पे था, जब आपने सब कुछ सॉल्व किया, आपने जो परपेंडिकुलर और आपने जो बेस निकाला वो एंगल A पे निकाला है, क्योंकि tan A दिया था। पर जब आप C के लिए काम कर रहे हो तो आपके परपेंडिकुलर और बेस क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, रिवर्स हो जाएंगे, आपका एंगल बदल गया, ये चीज बदल जाएगी, ठीक है बच्चों।
साइन, हाँ यहाँ पे, हाँ परपेंडिकुलर, ये √3x जो पहले बेस था, अब ये √3x क्या बन गया, परपेंडिकुलर। ये पहले x जो बेस था वो x क्या बन गया बच्चे, ये x जो पहले परपेंडिकुलर था वो अब क्या बन गया, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, p/h। तो साइन a है तो a वाले एंगल से निकालना, p कितना, h2x है ना। cos कितना होता है बेटा, b/h। cos a है तो a वाले ट्रायंगल से निकालेंगे, बेस कितना है और h वही है ना। cos sin c p/h, पर इस पर कौन सा ट्रायंगल देखेंगे, cos c बेस अपॉन h, बेस कितना है बोलो इसमें, समझ में आया। जब मैंने CC एंगल किया तो मैंने यहां से देखा है, ये एंगल के लिए यहां से देखा, क्लियर हो गया। वैल्यू पुट कर दे, स्पेस यहाँ पर है दिख रहा होगा, साइन ए, साइन ए के बाद cos c है बेटा, प्लस cos a sin c, मल्टीप्लाई करें x इंटू एक्स। अच्छा x से x काट देना बेटा, देखो बेनिफिट हो गया हमारे पास, 1/2 इंटू 1/2 √3/2 इंटू में √3/2, बेटा 1/2 1/2 कितना हो गया बच्चे, 1/4, और √3 इंटू √3 3/4, प्लस करेंगे, करिए पॉज कर दीजिए। जिनको ट्राइंगल्स में कंफ्यूजन आ रही है वो इसको सीखो पहले। देखो एक बार ये ट्राइंगल डिसाइड हो गया, ये 5 है, ये 4 है, मान लो ये 7 है, मान लो एंगल ए पे चल रहा है। जब एंगल ए पे चल रहा है हमारा, तो हमने एंगल ए के हिसाब से चीजें निकाली थी। ये परपेंडिकुलर था 4 और ये बेस था और ये हाइपोटेन्यूज था। अब जब मैं बोल रही हूँ सी पे एंगल आ गया, जब सी पे एंगल आ गया तो ये वाली लाइन परपेंडिकुलर की तरह बिहेव करेगी। ये लाइन 5 से 4 नहीं हो जाएगी। जब अगर मैं इस ट्राइंगल को दोबारा बनाऊं और इस बार मैं एंगल किस पे लिख दूं, सी पे, तो ये लाइन परपेंडिकुलर हो गई और ये लाइन पर वैल्यू तो वही रहेगी इसकी, 5 था ये 5, ये लाइन की वैल्यू कितनी थी 4, तो ये 4, ये 7 था तो 7। लाइन की मेजरमेंट्स नहीं बदलती है। अगर ये लाइन √3x है तो यहाँ भी √3x ही रहेगी, अगर ये लाइन यहाँ x है तो यहाँ भी x रहेगी, पर यहाँ एंगल किस पे था, तो x परपेंडिकुलर था, यहाँ पे एंगल किस पे है, तो √3x परपेंडिकुलर, बस ये फर्क है। कभी भी आप परपेंडिकुलर बदलते हुए उसकी वैल्यू को उठा के ऊपर मत ले जाना। परपेंडिकुलर और बेस बदलते हैं पर लाइंस की वैल्यू वही रहती है जो थी। यहाँ √3x बेस है और यहाँ c पर एंगल होने की वजह से बेस क्या हो गया, बेस BC लाइन हो गई, यहाँ बेस AB लाइन थी। ठीक है, क्लियर हो गया। एंगल बदलने से सिर्फ आप नाम चेंज करोगे कि पहले ये लाइन परपेंडिकुलर थी, अब परपेंडिकुलर, पर वैल्यूज नहीं। जिस लाइन की एक बार वैल्यू 4 है तो उधर वो यहाँ पे भी लिखो या यहाँ लिखो, ये लाइन यहाँ भी 4 होगी, BC यहाँ भी 4 होगा, पर BC यहाँ पे परपेंडिकुलर बना और BC यहाँ पे बेस बन गया। ठीक है, मेरे को लगा था मैं 10th क्वेश्चन करा दूंगी। स्टेट वेदर द फॉलोइंग ट्रू और फॉल्स आपको बताना है। द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। क्या ये चीज सही है, बोलो बोलो यस और नो। बोल रहे हैं कि वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होगी। क्यों 1 से बड़ी हो सकती है? हाँ, सोच लो तुम किस प्रूफ के साथ कह रहे हो 1 से बड़ी या 1 से छोटी है, तो बताओ। क्यों नहीं हो सकता? परपेंडिकुलर पर बेस होता है ना, तो कोई भी वैल्यू बड़ी हो सकती है, बेस भी हो सकता है परपेंडिकुलर। मतलब तुम्हें मुझे समझाना पड़ेगा इसको, तुम्हें समझाना पड़ेगा तुम्हें। मैं साइन A कॉस A सबकी लिमिट्स लिखवा दूंगी, तब तुम्हें पता चलेगा। फिलहाल इसको समझाने पे पॉइंटिंग आउट रखते हैं। ट्रू या फॉल्स के लिए हम लोग इस चीज को नहीं डिस्कस, खाली ट्रू फॉल्स लिखेंगे नहीं। नेक्स्ट करो अभी।
sec a 12/5 है फॉर सम वैल्यू ऑफ ये सारे क्वेश्चन करने के लिए ना आई वांट टू टीच यू समथिंग। ध्यान से सुनो, तुम लोगों को मुझे ये बताना पड़ेगा इन सब एंगल्स की लिमिट क्या है। पर हमारे पास 3 to 4 मिनट्स है, 10th क्वेश्चन कर लेते हैं पहले, फिर हम लोग शुरू कर लेते हैं, एटलीस्ट समझ लेते हैं, और फिर हम इस ट्रू फॉल्स को करेंगे बाद में, क्योंकि ट्रू फॉल्स को सिखाना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि खाली मैं तुम्हें ट्रू बोल दूं या फॉल्स बोल दूं, ऐसा नहीं चलेगा। 10th क्वेश्चन को सिर्फ हिंट कर रहे हो ताकि तुम लोग उसको घर से सॉल्व कर पाओ। क्वेश्चन नंबर 10 मुझे लगा था 11th के ट्रू फॉल्स फटाफट डन हो जाएंगे, बट ये तो समझाने पड़ेंगे। तुम लोग अपनी मर्जी से कह रहे हो एंगल वैल्यू लेस देन 1 होगी, कोई कह रहा है ग्रेटर देन 1 होगी। ये चीज बेस्ड है एक टेबल पे, जो ट्रू फॉल्स है ना वो एक टेबल पे बेस्ड है। आपको टेबल जस्ट नेक्स्ट एक्सरसाइज में ही दी हुई है, देखा था। और हमारे पास tan की कुछ एंगल्स की वैल्यू जाती है 1.732 में, ग्रेटर में भी जाती है, 1 से बड़ी भी होती है वैल्यू। तो आंसर तो ट्रू ही फॉल्स होगा, क्योंकि कह रहे हैं कि 1 से लेस, पर हम बाद में डिस्कस करेंगे। PQR एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इस क्वेश्चन को समझ अभी रहे हैं, सॉल्व पूरा नेक्स्ट क्लास में करेंगे, पर कुछ बच्चे अगर समझ के सॉल्व कर पाए तो वो बिल्कुल कर सकते हैं। PQR एक राइट एंगल ट्राइंगल है, PR माइनस QR 25 दे रखा है। यहीं पर बच्चे फंसते हैं बस, इधर देखो। PQR एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। PR माइनस QR दे रखा है, कितना बेटा? 45 और PQ कितना दे रखा है? 5 बस आगे हमें कुछ एंगल्स फाइंड कर, 10p माइनस कॉट, 10p माइनस क्वार्टर नहीं, वैल्यूज अलग अलग फाइंड आउट करनी, ठीक है। ध्यान से देखो, PR प्लस QR 25 है। अगर मैं PR को x मान लूं, ये तो है ही 5, इसको क्या मान लिया? PR को x मान लिया, तो तुम QR नहीं निकाल सकते, बोलो 25 माइनस, क्वेश्चन हो गया ये। अब तुम पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, x का स्क्वायर इक्वल टू बोलो 5 का स्क्वायर प्लस, ये तो सॉल्व ही हो गया। a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बेटा x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया है ना, 5 स्क्वायर 25 का स्क्वायर 2 into 25 50x को इधर ले जाओगे प्लस का हो जाएगा 50x, ये 650, 0 से 0 का आंसर, 5 1 जा 5, 5 3 जा x कितना आ गया? सारी वैल्यूज मैंने तुम्हारे लिए निकाल दी, आगे का क्वेश्चन आप कर सकते हो। x 13 आ गया और 25 में से 13 गया, QR 12 और PQ, क्या तीनों वैल्यूज आ चुकी है? बस अब हम सारे के सारे आंसर्स निकाल लेंगे। सिर्फ और सिर्फ अपनी कॉपी में इतना नोट कर लो ताकि सारी वैल्यूज आपको पता चल गई है, और ये चीज भी नोट करनी है आपको। आंसर देखो सभी, ये x है बेटा, हमने PR को क्या माना? x उधर जाके माइनस हुआ, QR कितना आ गया? 25 माइनस x, और ये x, और ये यहाँ कौन सी थ्योरम लगाई है बोलो? पाइथागोरस थ्योरम सॉल्व करके x कितना मिल गया? 30, ठीक है। बस यहीं तक नोट करो, आगे के एंगल्स अगर आप निकाल पाओ खुद से तो बहुत अच्छा है, नहीं तो हम करेंगे। चलो बेटा कर दो, बंद कर।